कोट है या व्हाइट शर्ट फुल स्लीव, इतनी गर्मी लग रही है, तो योर कम्युनिकेशन स्किल मैटर्स द मोस्ट। तो लास्ट डे देख लेंगे, लास्ट डे पढ़ लेंगे। वो आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, आप लिटिगेशन करना चाहते हो, या वापस ट्रैक पे आना काफी मुश्किल हो जाता है। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Strawberry Tales. I am Devanshi and I'm a third year law student. So today's video is going to be about Freshers Guide to Law School. And I really think कि अगर मुझे किसी इंसान ने ये एडवाइसेस मेरे फ्रेशर ईयर से पहले दे दी होती, I think मेरी लॉ स्कूल लाइफ काफ़ी आसान हो जाती। So without any further ado, let's get started with the video. Firstly, we are going to talk about basic preparation that you can do before entering into your law school, which is very important. So सबसे पहले जब आप एक law school में आ रहे हो, just be easy on yourself and don't think that एकदम से हम आएंगे और सब कुछ हर एक चीज़ के अंदर will be excellent. जब आप लॉ स्कूल में आओगे आपको पता लगेगा कि देर आर सो मेनी थिंग्स जिनके बारे में आपको नहीं पता है। इनिशियली आप बेयर एक्ट्स पढ़ोगे, इनिशियली फर्स्ट ईयर में आई थिंक टॉट आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, सो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे। हो सकता है आपको ना समझ में आए, आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज काफ़ी डिफिकल्ट लगे एंड यू माइट फील लाइक मुझसे नहीं हो पाएगा और मे बी दिस डिग्री इज नॉट फॉर मी। So I'm telling you, first year of law school can be hard on academics. हो सकता है आपको चीज़ें पिकअप होने में टाइम लगे, बट धीरे धीरे पिकअप हो जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आई टेल यू, जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ों के अंदर यू विल गेट प्रो। सो ना लॉ स्कूल्स के अंदर भी ना काफ़ी लॉ स्कूल्स होते हैं जिनके अंदर ड्रेस कोड होता है एंड काफ़ी होते हैं जिनमें नहीं होता है। सो जिनके अंदर ड्रेस कोड होता है, मेनली यू नीड टू वेयर अ वाइट शर्ट, अ ब्लैक पैंट एंड अ ब्लैक ब्लेजर इन विंटर। सो इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म, प्लीज उसको फॉलो करो एंड वैसे ही ड्रेसअप होके जाओ। So it is very important. If you have a dress code, please follow it. क्योंकि in these 5 years you need to develop a habit of wearing the uniform. तो जब आप 5 साल के बाद में जब आप जाते हो तो आपको वो आदत पड़ जाती है यूनिफॉर्म पहनने की। तो तब आपको नहीं लगता ब्लैक कोट है या व्हाइट शर्ट फुल स्लीव, इतनी गर्मी लग रही है, तो तब तक आपको आदत पड़ जाएगी एंड तब आपके लिए फिर आसान हो जाएगा वो यूनिफॉर्म पहनना। So in law school there will be many instances जब आपको ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू और सॉफ्ट कॉपीज के थ्रू पढ़ना पड़ेगा फॉर योर academics. So you need to have good phone जिसके अंदर काफ़ी अच्छी मेमोरी हो, सो दैट वो सारी की सारी PDFs वर्ड डॉक्यूमेंट को वो अच्छे से फोन के अंदर कैपेसिटी हो कि वो रख सके। यू नीड टू हैव लैपटॉप, टैबलेट। इनिशियली अगर लैपटॉप नहीं है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट लेटर ऑन आपको ना लैपटॉप लेना पड़ेगा बिकॉज मूड कोर्ट के अंदर आपको मेमोरियल्स बनाने होते हैं। काफ़ी टाइम मूड कोर्ट ऑनलाइन भी आपको अटेंड करनी पड़ती है बिकॉज काफ़ी मूड्स ऑनलाइन भी होती है, तो उसके अंदर भी यू नीड टू हैव अ लैपटॉप। इनिशियली आपको मे बी जरूरत ना पड़े, बट ऑन द लेटर ऑन स्टेजेस लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। तो इट्स बेस्ट कि आप अभी से ले लो या बाद में ले लो, इट्स अप टू योर चॉइस। ऑल्सो अगर मैं बुक्स के बारे में बताऊं, सो इनिशियली जब आप अपने फर्स्ट डे पे आओगे आपको कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक अ रफ कॉपी, अ पेन, जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, बिकॉज इन द इनिशियल डेज तो ना इंट्रोडक्शन वगैरह ही होती है। सो फर्स्ट डे तो कोई पढ़ाई वगैरह एज सच नहीं होती, तो कुछ आपको बुक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जैसे जैसे आप क्लासेस अटेंड करोगे, आपके जो भी प्रोफेसर्स होंगे दे विल सजेस्ट यू अबाउट इन ऑथर्स की आप बुक पढ़ लो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले से बुक ना लें, आपके जो भी प्रोफेसर्स आपको बुक सजेस्ट करते हैं ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, वो सारी की सारी बुक्स आप अपनी लाइब्रेरी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की है वहाँ से इशू कराएं। जिसकी भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे वो वाली आप बुक पढ़ें एंड उस बुक को आप फिर खरीदें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो बुक खरीदें जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए एंड जो काफ़ी पॉपुलरली पढ़ी जाती है। ऐसी कोई बुक आप अपने लिए चूज करें। ऑल्सो बेयर एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेयर एक्ट्स की पढ़ने की आदत आप फर्स्ट ईयर से डाल लो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे होते हैं जो सिर्फ बेयर एक्ट्स ले लेते हैं, बेयर एक्ट से पढ़ते हैं और कोर्स टेक्स्ट बुक्स नहीं खरीदते। ऐसे काम नहीं चलेगा और ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी सोर्सेज हैं वो गलत सेक्शन बता देती हैं, गलत केसेस रेफर करती हैं एंड वो रियल लाइफ में होते नहीं हैं एंड इन द एंड दे एंड अप नॉट गेटिंग मार्क्स इन द एग्जाम। तो इट्स बेटर डोंट रेफर टू ऑनलाइन सोर्सेज मच। अगर करते भी हो, हैव वो चेक कि जो भी चीज़ें हैं वो सही है कि नहीं है, और वो तभी होता है जब आपने बुक पढ़ रखी है। तो जो कोर्स टेक्स्ट बुक है जो भी सजेस्टेड ऑथर्स की है आपके सिलेबस में भी दी होती है, वो बुक्स पढ़ो और उसके साथ साथ बेयर एक्ट्स पढ़ो। बोथ बेयर एक्ट्स एंड द कोर्स टेक्स्ट बुक शुड गो हैंड इन हैंड। उन दोनों के बगैर डोंट प्रिपेयर योर पेपर्स। आप बेशक आप ऑनलाइन सोर्सेज पढ़ लो, आप ऑनलाइन सोर्सेज पढ़ के पास भी हो जाओगे, पर आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ ना एक कहावत होती है, या तो आप अपने लॉ स्कूल के टाइम में आप बुक्स पढ़ लो या लॉ स्कूल के बाद पढ़ लो। अभी आई थिंक लॉ स्कूल के टाइम पे हमारे पास काफ़ी टाइम है अच्छे से बुक्स पढ़ने का। लॉ स्कूल के बाद आपको टाइम नहीं मिलता बुक्स पढ़ने का। सो इट्स बेटर कि आप इन्हीं
किन्हीं अपने लॉ स्कूल के ईयर्स के अंदर बुक्स पढ़ने की आदत डालें. एंड आई नो आजकल की डिजिटल एज के अंदर इट्स गेटिंग वेरी मच पॉपुलर टू रेफर टू ऑनलाइन सोर्सेज एंड AI के थ्रू पढ़ना. एंड आई एम टेलिंग यू, डोंट रेफर टू AI पे तो बिल्कुल भी मत जाना. एंड रेफर टू कोर्स टेक्स्ट बुक्स, जो ट्रेडिशनल वे है वही चुनो. दे कैन बी ईजियर, बट वो जो वे है ट्रेडिशनल बुक्स का, उसको मत छोड़ो. You can take help, but don't rely solely on online sources. That's what I meant to say. Communication. So having good communication skills is very, very, very important in legal profession. So when you have decided that you want to become a legal professional, so your communication skill matters the most. अगर आप अपने पॉइंट ही अच्छे से नहीं आगे पोर्ट्रे कर पा रहे हो कि एक दूसरा इंसान आपकी बात समझ सके, then there is no point. आपको अपनी बात अच्छे से रखनी आनी चाहिए. एंड ऑल्सो यू नीड टू हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑनलाइन सोर्सेज लाइक SEC ऑनलाइन, मनुपात्रा, जिनके थ्रू आप जजमेंट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो. सो ये जो भी डाटाबेसेस है, इनको आपको एक्सेस करना और इनको ऑपरेट करना आपको आना चाहिए. ऑल्सो द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, रीडिंग हैबिट. अगर आप लॉ कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर एक रीडिंग हैबिट हो. और अगर नहीं है तो आई एम श्योर कि इन योर लॉ स्कूल जर्नी आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, क्योंकि लॉ के अंदर आपको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है. फर्स्ट ईयर के अंदर तो आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर एंड पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन in different clubs, in different competitions, and join different societies of your college, of your university that you can. Law school के अंदर तो काफी competitions होते हैं, like crime scene investigation, moot court competitions, mock trials. इन सारे competitions में participate करो. कभी कभार ऐसा होता है कि freshers को competitions के अंदर नहीं लेते, solely पूरी freshers की टीम को. हाँ, कुछ seniors के साथ mix up होके लेने देते हैं, because freshers को इतना experience नहीं होता. But I'm sure इन सब चीज़ों के अंदर आप पार्टिसिपेट करो, अपने कॉलेज के फेस्ट में पार्टिसिपेट करो. एंड communicate with different people, senior से बात करो, develop good friendships. One thing that you need to learn in law school is time management, because mostly first year के अंदर ना time management का एक बहुत issue होता है, क्योंकि हम 11th एंड 12th से आते हैं एंड हमारे पास काफ़ी सारा टाइम होता है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स एंड ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास काफ़ी टाइम होता है. बट लॉ स्कूल के अंदर ना आपको पता ही नहीं चलेगा. आप कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, सीधा आपके मिड सेमेस्टर आ गए, उसके बाद आपके एग्जाम्स आ गए, एंड यू आर लाइक मेरा तो प्रिपेयर ही नहीं हुआ, मैं तो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने में लगा हुआ था. तो ऐसी चीज़ें हो सकती है. सो कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करना, सोशलाइजिंग करना, अपनी हॉबीज़ को टाइम देना, जो भी आप करना चाहते हो वो सब करना, और उसके साथ स्टडीज को बैलेंस में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. रोज पढ़ना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई कांट स्ट्रेस अपॉन कितना जरूरी है, क्योंकि एक बार आपकी ना रोज रोज पढ़ने की वो आदत छूट जाती है ना, एंड आपके अंदर एक वो आदत लग जाती है कि लास्ट डे देख लेंगे, लास्ट डे पढ़ लेंगे, वो फिर हमेशा रह जाती है. और एक बार ये पढ़ने की आदत छूट जाती है ना, फिर ये वापस ट्रैक पे आना काफी मुश्किल हो जाता है. सो ये आदत मत छोड़ना. ये मेनली फर्स्ट ईयर के अंदर ही ये आदत छुपती है. सो इसके लिए बी वेरी केयरफुल. बट सिर्फ पढ़ाई को इतना मत टाइम दे देना दैट यू एंड अप गेटिंग आइसोलेटेड, बिकॉज आइसोलेशन से भी बर्न आउट होता है. सो डोंट गेट आइसोलेटेड. कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स. और फर्स्ट ईयर के अंदर मेक एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन, एंड डोंट जस्ट रिलाई ऑन वन पर्टिकुलर फ्रेंड. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज विच इज क्लास अटेंडेंस. तो क्लास के अंदर अटेंडेंस इज something which depends from college to college, but as per bar council's guideline, you need to have as a law student आपकी 75% attendance होनी चाहिए आपके कॉलेज के अंदर. बट काफ़ी यूनिवर्सिटीज है जो थोड़ी बहुत ही चिल होती हैं with regards to the attendance, तो उस हिसाब से देख लेना. About internships, I would like to say that start as early as you can and internships करो अच्छे से, court visits करो, and just understand the basics of the legal profession, कि in reality legal profession कैसे होता है. That law school can be very stressful at times, so whenever you feel very stressed out, reach out to people like your friends, your family, your seniors, or your mentors, whoever you feel comfortable with, and do inculcate in positive habits like meditation, workout, or any sort of hobby that gives you relief. So that's it from my side. आई होप मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर करी है. अगर किसी इंसान को लगता है दैट देयर इज एनीथिंग लेफ्ट और ये चीज़ें और ये एडवाइसेस भी होनी चाहिए थी, सो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, do leave a comment below, and also subscribe to my YouTube channel for seeing more such videos. So that's it, and see you in my next video. Bye bye.